स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथ्स की एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है वो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 के सॉल्यूशंस है, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है, तो आप वहां से उनको चेकआउट कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या पूछा गया है कि आपको एक घनाकार डिब्बा दिया गया है और एक घनाभागाकार डिब्बा दिया गया है। जो घनाकार डिब्बा है उसकी लंबाई तो 10 सेंटीमीटर है और जो घनाभागाकार डिब्बा है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दी हुई है। एक तो पूछा गया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा पूछा गया टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो ज्ञात करेंगे घनाकार और घनाभागाकार डिब्बे का। ठीक है, तो घनाभागाकार डिब्बे की लंबाई हमें दी हुई है 12.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी हुई है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी हुई है 8 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि घनाभागाकार डिब्बे की पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये घनाभागाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय का क्षेत्रफल हो गया। और अब आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो लंबाई हमें दी हुई है कितनी, 12.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी की है, 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी दी हुई, 8 सेंटीमीटर। 12.5 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 22.5 मल्टीप्लाई बाई 8, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 22.5, तो ये हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास घनाभागाकार डिब्बे का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना प्राप्त होगा, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें पता है कि घन और घनाभ में क्या डिफरेंस होता है कि घन में सभी जो है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई उन सभी का मान समान होता है। अब आप घनाभागाकार डिब्बे के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल से घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, उसमें लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई सभी का मान समान रख के। तो 2l प्लस l मल्टीप्लाई बाई l, तो कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2l स्क्वायर बराबर 4l स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, घनाकार डिब्बे के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब आपको लंबाई यहाँ कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर दी हुई है घनाकार डिब्बे की, तो आपको लंबाई की वैल्यू रख देनी है, तो 10 का होल स्क्वायर, तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देख सकते हो कि घनाकार डिब्बे का टोटल कितना पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है, 400। घनाभागाकार डिब्बे का था हमारे पास कितना, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इनसे समीकरण 1 व 2 से आप ये देख सकते हो कि जो घनाकार डिब्बा है उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभागाकार डिब्बे के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल से अधिक है। कितना अधिक है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेकंड पार्ट में आपको पूछा गया है कि किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। अब हमें घनाभागाकार और घनाकार दोनों डिब्बों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि घनाभागाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 2 मल्टीप्लाई बाई LB प्लस BH प्लस HL होता है। ठीक है, अब आपको इसमें वैल्यूज को पुट कर देना है। तो लंबाई हमें कितनी दी हुई है, 12.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी हुई है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, तो 12.5 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 125, 10 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 80 प्लस 12.5 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 100। तो आपको इन्हें जोड़ देना है, 125 प्लस 80 प्लस 100, तो ये कितना हो जाएगा, 305। जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो हमारे पास कितना प्राप्त होगा, 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घनाभागाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें कितना प्राप्त होगा, 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें घनाभागाकार डिब्बे का तो टोटल सरफेस एरिया मालूम हो गया है, अब हमें घनाकार डिब्बे का टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करना है। तो घनाकार डिब्बे का किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, हमें जो घनाभागाकार डिब्बे का टोटल सरफेस एरिया है उसमें L बराबर B बराबर H आपको रख देना है। तो घनाकार डिब्बे का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 6l स्क्वायर। अब आपको l स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 10 की स्क्वायर, तो आपके पास कितना प्राप्त हो जाएगा, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घनाकार डिब्बे का टोटल सरफेस एरिया आपको कितना प्राप्त हुआ है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, और घनाभागाकार डिब्बे का आपको कितना प्राप्त हुआ था, 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देख सकते हो इनमें क्या डिफरेंस है कि जो घनाभागाकार डिब्बा है उसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो घनाकार डिब्बे के टोटल सरफेस एरिया से कितना कम है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही आपका आंसर होगा।